हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज के सेशन में हमने आप कवर किया है भारत का भूगोल का पार्ट 4, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर किया है और उनसे संबंधित जो 100+ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम आज इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? भारत और पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो है नेपाल। ये भारत और नेपाल के मध्य है। ठीक है, ये 1966 में हुई थी और इस संधि के द्वारा क्या है कि महाकाली, जिसको हम शारदा नदी भी बोलते हैं, कि जल के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कलपक्कम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश या फिर तारापुर महाराष्ट्र? तो जो इसका हमारा सही आंसर है वो है राणा प्रताप सागर जो है वो मध्य प्रदेश में ना होकर कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, ये राजस्थान में है। ठीक है, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में है। जबकि गांधी सागर परियोजना जो है वो कहाँ पर है? गांधी सागर परियोजना जो है वो हमारी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में? तो जो मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है वो गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? सुईल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सी शक्ति परियोजना उसके राज्य से सुमेलित नहीं है? जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल, गांधी सागर मध्य प्रदेश? तो अभी हमने बताया गांधी सागर तो मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जवाहर सागर राजस्थान में है, ये भी बिल्कुल सही है। नागार्जुन जो है आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पर, ये भी बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो केरल में नहीं है, कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नांगल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर, गोदावरी नदी, हीराकुंड बांध, महानदी? तो जिसमें हमारी परियोजना सुमेलित नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है? वो है ऑप्शन सी। नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो गोदावरी नदी में नहीं है, कृष्णा नदी में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम में ये तीस्ता नदी पर है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश? तो जो सिंगरौली जल विद्युत परियोजना है ये सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित किस नदी पर हुआ है? कोल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कृष्णा, सतलज, गोदावरी, नर्मदा? तो जो कोल बांध परियोजना है वो सतलज नदी पर हुआ है इसका निर्माण। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? एम.एस. स्वामीनाथन ने, एस. अय्यप्पन ने, के.बी. थॉमस ने या फिर एम.एस. रंधावा ने? तो जो भारतीय कृषि का इतिहास था वो एम.एस. रंधावा ने लिखा। देश में कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं या कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? 15, 17, 18 या फिर 20? तो कितने हैं भारत में? 20 हैं। पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है? कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है? 58, 63, 60 या फिर 65? तो 60 क्षेत्रों में बांटा है। ओह, ये तो पहले से ठीक है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1960, 1970, 1980? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है,
ये पहले से टिक हो रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके विषय में। तो ये जो 1960 में कहाँ पर हुई थी, ये उत्तराखंड में हुई थी, उस समय वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे 1960 के समय, उन्होंने की थी पंतनगर में उत्तराखंड के, ठीक है। और इसका वर्तमान में नाम क्या है, नाम है इसका गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। भारत में कृषि को समझा जाता है, कृषि को क्या माना जाता है, क्या है ये, जीविकोपार्जन का साधन है, एक व्यवसाय है, एक व्यापार है, या फिर ये उद्योग है। तो जो भारत में कृषि को एक जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा है फसल जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ढैंचा, सनई, बोंडा या लोबिया बोलते हैं, या ग्वार। तो जो हमारा यहाँ पे बोंडा या लोबिया है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, लगभग 49%, ठीक है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। कौन से राज्य सबसे ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं खेती के लिए। आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, ये दो राज्य उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश रासायनिक उर्वरकों के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। हरित खेती में सन्निहित है। हरित खेती का मीन्स क्या होता है, क्या इसमें सन्निहित है, वो हमें बताना है। जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, या फिर खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि पर जोर। तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। हरित खेती में जो सन्निहित तत्व हैं वो हैं समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमांत कृषि भूमि जोत कितने आकार की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास 5 हेक्टेयर से ज्यादा, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, या फिर 1 हेक्टेयर से कम। तो जो सीमांत कृषि भूमि जोत होती है वो सबसे छोटी भूमि जोत होती है, ठीक है, वो होती है 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच वाली, ठीक है, तो वो होती है क्या, 1 हेक्टेयर से जो वेट करना 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जो बीच वाली होती है, इसको हम बोलते हैं अर्ध मध्यम जोत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 2 से 4 हेक्टेयर होता है वो मध्यम जोत होता है, और ये 5 हेक्टेयर से जो ज्यादा होता है इसको हम बोलते हैं बड़ी जोत, ठीक है। ये हमारी बड़ी जोत होती है 5 हेक्टेयर से ज्यादा। हमें याद रखना है सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। हरित क्रांति 20वीं सदी में कब प्रारंभ की गई थी। हरित क्रांति 20वीं सदी में कब प्रारंभ की गई थी। 5वें दशक के दौरान, 7वें दशक के दौरान, 6ठे दशक के दौरान, या फिर 8वें दशक के दौरान। तो हमारी जो हरित क्रांति है वो किस सन में प्रारंभ हुई थी, वो 1966 या ये इस सन में स्टार्ट हुई थी, यानी कि वो था 20वीं सदी का 7वां दशक। ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। और ये जो प्रथम चरण था हरित क्रांति का, ये 1981 तक चला था, और इसके अंतर्गत हरियाणा, पंजाब, ठीक है, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर किया गया था, ठीक है। और ये भी एक चीज पता होगी कि इस हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो गेहूं के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने से था। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, MS स्वामीनाथन द्वारा, राजा राजकृष्ण द्वारा, या RKV राव द्वारा। तो जो हमारी सदाबहार क्रांति है इसी को हम द्वितीय हरित क्रांति भी बोलते हैं।
ये चीज आपको ध्यान रखना है। सदाबहार क्रांति कोई अलग से क्रांति नहीं थी, वो द्वितीय हरित क्रांति थी। ठीक है, और इसको कौन लाया था आपको पता होगा, एमएस स्वामीनाथन ने। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? जिस तरीके भारत में इस हरित क्रांति के जनक हैं एमएस स्वामीनाथन, उसी तरीके विश्व में नॉर्मन ई बोरलाग हैं। ठीक है, ये यूएसए से हैं। ठीक है, और इन्हें भारत का जो एक पद्म विभूषण सम्मान है वो 2006 में मिला था इनको। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? कपास से, लहसुन से, अंगूर से या फिर प्याज से? तो जो गुलाबी क्रांति है वो प्याज से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से या सरसों उत्पादन से? तो जो काली क्रांति है वो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी या गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी या गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान या बागवानी एवं शहद से, दूध से, कुक्कुट पालन से या फिर कृषि से? तो जो सुनहरी या जिसको गोल्डन क्रांति भी बोलते हैं, ये ऑप्शन ए उद्यान एवं शहद से संबंधित है। ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी एवं शहद से, तिलहन उत्पादन से, उर्वरक से, मत्स्य पालन से? तो जो नीली क्रांति है, ठीक है, ये मत्स्य पालन से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है। भूरी या ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, उर्वरक से या फिर मत्स्य पालन से? तो जो हमारी भूरी क्रांति है वो संबंधित है उर्वरक से। ऑप्शन सी हमारा सही है। पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? लौह एवं इस्पात उद्योग से, सिंचाई से, तिलहन उत्पादन से या फिर दूध से? तो जो पीली क्रांति है वो तिलहन से संबंधित है। ब्लैक क्रांति, ब्लैक क्रांति ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसको ही काली क्रांति बोलते हैं। ठीक है, किससे संबंधित है आपको पता होगा, उर्वरक उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, लौह एवं इस्पात उद्योग से, सिंचाई से पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन से। निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? व्यापारिक नहीं है। गन्ना, कपास, केला या फिर बाजरा? तो जो हमारी बाजरा है वो हमारी व्यापारिक फसल नहीं है। बाकी गन्ना, कपास, केला जो है ये हमारी व्यापारिक या नकदी फसलें बोलते हैं इनको। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में या फिर जनवरी फरवरी में? तो जो हमारी रबी की फसल होती है वो बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन सी। अब अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी फसलें होती हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो ये भी जान लेते हैं कि रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है गेहूं, ठीक है, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। ठीक है, ये जो हैं अभी और भी हैं, लेकिन ये प्रमुख फसलें हैं जो कि हमारी रबी की फसल होती हैं। ठीक है, अगर हम कहें रबी की फसल कटाई कब होती है, तो जो बुआई है अक्टूबर नवंबर में होती है, लेकिन कटाई जो होती है वो मार्च अप्रैल में होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? अभी मैंने पीछे बताया, आपको अगर याद होगा तो आप बताएंगे। कपास, मक्का, अरहर या फिर सरसों? कौन सी इसमें एक रबी फसल है? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, सरसों। किन महीनों में खरीफ फसल की बुआई होती है? खरीफ फसल की बुआई किन महीनों में होती है? अक्टूबर नवंबर में, इसमें तो रबी की फसल की बुआई होती है। जून जुलाई में, जनवरी फरवरी में या फिर मार्च अप्रैल में? तो जो हमारी खरीफ की फसल की बुआई होती है वो है जून जुलाई में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अब जान लेते हैं हमारी खरीफ की फसल क्या होती है। जैसे एक मुख्य फसल है चावल, ये हमारी खरीफ के अंतर्गत आती है। ज्वार, वहां पे जौ था, ठीक है, यहाँ पे ज्वार हो गया एक, ये चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बाजरा भी है और इसके अलावा मक्का हो गया, तिल,
ये भी हमारा खरीफ की फसल में आता है, ठीक है। और मूंगफली, ये इतने कुछ प्रमुख फसलें हैं जो आपको याद रखना है, ये हमारी खरीफ की फसल में आती हैं। और इनकी जो कटाई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। जब इनकी कटाई हो जाती है उसके बाद रबी की फसल की बुआई होती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसमें कोई 3 खरीफ की फसलें हैं लेकिन एक नहीं है, धान, चना, मक्का या फिर ज्वार। तो जो हमारा इसमें चना जो है ये हमारी खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है, ठीक है। बाकी तीनों धान, जिसको हम चावल अभी लिखा था, मक्का, ज्वार, ये हमारी तीनों खरीफ की फसल हैं। नकदी फसल में शामिल नहीं है, नकदी फसल में शामिल नहीं है गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। तो जो हमारी ये गन्ना, कपास और जूट हैं, ये तीनों नकदी फसलें हैं, ठीक है, व्यापारिक फसलें हैं। लेकिन हमारी जो गेहूं है वो रबी की फसल है। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? गेहूं, मक्का, चावल, चना, मटर, गेहूं, कपास, गन्ना, केला या चावल, चना, चाय। आपको पता चल गया होगा, इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। कपास, गन्ना और केला जो है हमारी नकदी फसलें हैं या व्यापारिक फसलें हैं। बाकी तीनों में मिक्स है, कहीं पे रबी और हमारी खरीफ की फसल को मिक्स किया गया है। गेहूं का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जो गेहूं का अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? वो करता है उत्तर प्रदेश। और अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो चीन सबसे आगे है, चीन सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। मही सुगंधा, मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? ठीक है, कई प्रजातियां होती हैं, एक एक फसल की, गेहूं की कई सारी प्रजातियां होती हैं। तो एक मही सुगंधा है, वो किसकी प्रजाति है? धान की, गेहूं की, सूर्यमुखी की या फिर सरसों की? तो जो हमारी मही सुगंधा है वो धान की प्रजाति है, ठीक है। धान की कुछ अन्य प्रजातियां हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछी गई हैं, जैसे आभा, आभा याद रखना है, आभा। और इसमें R155355 ये एक प्रजाति है, ये भी हमारी धान की प्रजाति है, चावल की प्रजाति है। अभय भी है एक, आदित्य है, आकाशी है। ये सब जो प्रजातियां हैं ये सभी चावल की प्रजातियां हैं, ठीक है। अंबिका है, याद रखना मुश्किल है बट आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा दीप्ति है, ये क्वेश्चन इनसे बने हैं, सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस कारण हमने इनको इंक्लूड किया है। गजपति है, गरिमा है, गीतांजलि है, और इसके अलावा एक और मुख्य फसल है बासमती। इसकी जो प्रजाति है बासमती। ये कुछ प्रजातियां हैं, मुख्य प्रजातियां, आपको इनको फेरते रहना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। कल्याण सोना, सोनोरा 65, सरबती सोनोरा या फिर सोनालिका। तो जिसमें हमारी सोनोरा 64 है, इसको हमने उत्परिवर्तन द्वारा विकसित किया है। राज 3077 किसकी एक प्रजाति है? राज भी एक प्रजाति है। राज 3077 किसकी प्रजाति है? तो ये मक्का की, ज्वार की, धान की या फिर गेहूं की। तो ये जो हमारी प्रजाति है वो है गेहूं की। गेहूं की कुछ अन्य प्रजातियां भी हैं जो हम देख लेते हैं। एक गेहूं की प्रजाति है सोनालिका, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, सोनालिका पूछ लिया गया था। सोनालिका किसकी एक प्रजाति है? तो हमें पता होना चाहिए। अर्जुन, इसके अलावा कुंदन, और इसके अलावा भवानी और चंद्रिका और देश रत्न, कंचन और गोमती। ये कुछ अन्य प्रजातियां हैं जो कि हमको याद रखना है। ये सभी गेहूं की प्रजातियां हैं। पूसा सिंधु गंगा किसकी एक प्रजाति है? पूसा सिंधु गंगा किसकी एक प्रजाति है? गेहूं की, धान की, मसूर की या फिर चना की?
तो जो पूसा सिंधुगंगा है वो एक गेहूं की प्रजाति है। ठीक है, अभी हमने कुछ देखे थे, ये भी हमारा एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये गेहूं की प्रजाति है। एक और याद रखना, यूपी 308 जो है 308, ये भी एक गेहूं की प्रजाति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? कौन सी ऐसी बीमारी है जो गेहूं में होती है? ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट या फिर रस्ट? तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। रस्ट जो बीमारी है ये गेहूं की बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? शाकनाशी है। क्लोरपाइरीफास, कार्बेंडाजिम, क्विनालफास या ब्यूटाक्लोर? तो जो हमारे इसमें ऑप्शन डी है ब्यूटाक्लोर, वो एक शाकनाशी पदार्थ है। धान की उत्पत्ति हुई थी, धान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी ये हमें बताना है। यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में या फिर उपरोक्त में से कहीं नहीं? तो जो हमारी धान की उत्पत्ति हुई थी वो दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। ठीक है, और एक चीज याद रखना है, जो धान की हमें अगर पैदावार करनी है, पैदा करना है, तो उसके लिए हमें न्यूनतम मैक्सिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। इससे ऊपर में फिर इसके फसल को नुकसान होता है। और वर्षा जो है वो कम से कम जो है 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए इसको। ठीक है, अगर इसकी अच्छा पैदावार करनी है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम ये इतना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कपास, ये बिल्कुल है खरीफ की फसल। मूंगफली बिल्कुल है ये भी। धान, ये भी हमने बताया है। हमारी गेहूं की जो है ये हमारी रबी की फसल है, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ की फसल है? मसूर, अलसी, सरसों या सोयाबीन? तो जो हमारी इसमें खरीफ की फसल है वो है सोयाबीन। सोयाबीन जो है हमारी एक खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? 3 हमारी इसमें खरीफ की फसल है, 1 नहीं है। कपास, सरसों, मक्का, मूंगफली। हमारी कपास भी एक जो है वो खरीफ की फसल है, मक्का भी है, मूंगफली भी है। ये हमारी जो सरसों है ये एक रबी की फसल है। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? कौन एक भारत का प्रमुख खाद्यान्न है? आप सब इसमें कंफ्यूज होंगे, कितने लोग इसमें गेहूं बोलेंगे, कोई चावल, कोई मक्का, कोई दाल। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है चावल। चावल हमारा पहले नंबर पर है प्रमुख खाद्यान्न फसलों में। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा गेहूं का नंबर आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में जो फसल बोई जाती है वो कौन सी है? वो हमारी धान की फसल है। ये चावल की फसल जो है हमारी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोई जाती है। ठीक है, और इसका जो सबसे ज्यादा क्षेत्र है वो किस राज्य में है? अगर हम बात करें कि ये सबसे ज्यादा क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल जो हमारी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्र में उगाई जाती है वो है धान की फसल। ठीक है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। कौन सा क्षेत्र है जो भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? केरल और तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र या फिर सिंधु गंगा का मैदान? तो जो हमारा ऑप्शन बी है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ये हमारा चावल का कटोरा क्षेत्र कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो हमारा पंजाब है यहाँ पर धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। उत्पादकता का मतलब कि प्रति क्षेत्रफल में या प्रति हेक्टेयर में उत्पादन ज्यादा होता है, कम भूमि में ज्यादा उत्पादकता होती है। ठीक है, वो उसका मीन से उत्पादकता। कौन सी चावल की किस्म नहीं है? इसमें 3 हमारी चावल की किस्में हैं और कौन सी किस्म नहीं है, यह हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। हंसा, जया, ज्वाला या पद्मा? तो जो हमारा ज्वाला है ये चावल की किस्म नहीं है। हंसा, जया और पद्मा ये हमारी चावल की किस्में हैं। बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? अरहर, मक्का, धान या उपरोक्त में कोई नहीं? तो जो बरानी द्वीप है, बरानी द्वीप ये भी हमारा धान की एक प्रजाति है या किस्म है, ये हमें याद रखना है। आपने बहुत सारी इनकी प्रजातियां देख ली, अब एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से आएगा, तो ये सभी प्रजातियां आपको याद रखना है। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। ठीक है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 5 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मतलब कितना बीज लगेगा अगर हमें बासमती चावल को पैदा करना है तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कितना किलोग्राम बीज लगेगा। तो प्रति किलोग्राम हमें लगेगा 15 से 20 किलोग्राम बीज चाहिए हमें 1 हेक्टेयर के लिए, अगर हमें बासमती चावल की उपज लेनी है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? वो होता है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और सबसे अच्छा उत्पादक या उत्पादकता प्रति क्षेत्र या प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादकता कहाँ पर अच्छी है? वो है पंजाब। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? नील हरित शैवाल, राइजोबियम, कवक मूलक, कवक एजोडोबैक्टर। तो जो हमारा चावल की फसल के लिए जो जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है वो है हमारा नील हरित शैवाल, ठीक है। ये हमारे चावल के लिए उर्वरक का कार्य कर सकता है। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल किन 4 राज्यों से प्राप्त होता है? आपको आइडिया लग गया होगा पीछे क्वेश्चंस देख के कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आसाम। पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा। तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, ठीक है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 50% से ज़्यादा उत्पादन चावल का होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से अधिक, 30 सेंटीमीटर से अधिक, 60 सेंटीमीटर से अधिक या 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो ये भी क्वेश्चन हम पीछे देख चुके हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है, 100 सेंटीमीटर से अधिक। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? संकर धान की खेती, ठीक है। संकर धान की खेती यानी मिक्स करके कई सारों को, उनको हम हाइब्रिड धान जो उसकी खेती होती है वो किस राज्य में सर्वाधिक है? बिहार, कर्नाटक, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो है हमारा डी ऑप्शन, पंजाब। प्रति हेक्टेयर, ये क्वेश्चन हम अभी देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? कौन सी फसल जो जायद में है और मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? अरहर एवं चना, मूंग एवं उड़द, चावल एवं मिलेट या मक्का एवं मूंगफली। तो जो हमारा ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, मूंग एवं उड़द जो है हमारी सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली जायद की फसलें हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? रोपाई की जाती है हाथों से, कौन सी फसल है? सरसों, धान, गेहूं या फिर मक्का। तो जो धान की रोपाई की जाती है इसको अलग से एक एक करके एक एक पौधा इसका लगाया जाता है। फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो हमारा पहला है चावल, पश्चिम बंगाल। इसमें सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य मतलब जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो हमें बताना है। चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, ये हमारा थोड़ा सा कपास गुजरात, राई सरसों राजस्थान। तो जो हमारे ई ऑप्शन है सभी सही, ये सही है, ये सभी चारों हमारे सही बिल्कुल मैच कर रहे हैं। चावल जो है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, गेहूं का है उत्तर प्रदेश में होता है, कपास का उत्पादन गुजरात में और राई सरसों का उत्पादन राजस्थान में। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम या फिर धान। तो जो हमारी धान की फसल है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, बाकी तीनों जो हैं हमारे इसमें सहायक हैं। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार या फिर गन्ना। तो जो हमारी इसमें ज्वार है ये हमारी एक खरीफ की फसल है, ठीक है। बाकी जूट, मूंगफली और गन्ना जो है वो हमारी जो है नकदी फसलें हैं। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है?
गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो हमारा गुजरात है वो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है, और जो भारत सब विश्व में जो है वो पहले नंबर पर है। भारत अगर देखा जाए विश्व में तो भारत पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चीन है, ठीक है। और अगर हम बात करें कपास को भारत में वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। कपास को क्या बोलते हैं? वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, यह भी याद रखना है कि वाइट गोल्ड भी अगर बोला जाए तो वो कपास है। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? पर्ण से, बीज से, तने से या फिर मूल से? तो जो कपास के रेशे होते हैं वो बीज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो जो सबसे ज़्यादा सूती मिलें हैं वो हैं महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? किस राज्य में गन्ने की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, ये हमें बताना है। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो जो उत्तर प्रदेश है हमारा, यहाँ पे गन्ने की खेती के लिए सबसे ज़्यादा भूमि है, ठीक है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। शक्कर नगर है, एक स्थान का नाम है शक्कर नगर। चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर कर्नाटक? तो जो हमारा ऑप्शन सी है तेलंगाना, ये हमारा सही है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक? तो जो चीनी का कटोरा कहते हैं वो कहते हैं हम उत्तर प्रदेश को। वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ, मिल है यहाँ पे नहीं, मिल है, कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारतवर्ष में जो 1903 में जो एक चीनी मिल स्थापित हुई थी प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में या फिर बलरामपुर में? तो ये स्थापित हुई थी प्रतापपुर में। ये प्रतापपुर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है IISR लखनऊ में, IARI नई दिल्ली में, बीज अनुसंधान निदेशालय मऊ में, SBI कोयम्बतूर में? तो जो ये ऑप्शन डी है हमारा, ये बिल्कुल सही है। SBI कोयम्बतूर में उत्पादित किया जाता है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? किस राज्य में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर केरल? तो जो हमारा ऑप्शन ए है महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, ठीक है। इससे पहले मध्य प्रदेश हमारा काफ़ी समय तक शीर्ष पे रहा, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था, लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में इसकी पैदावार वो होती है अभी भी मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैदावार जो है वो महाराष्ट्र में है। यहाँ पे मतलब हमारे कम हेक्टेयर में ज़्यादा पैदावार हो रही है, बल्कि हमारा ये क्षेत्रफल ज़्यादा यूज कर रहा है मध्य प्रदेश। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है। तिलहन में क्या आते हैं? सरसों, सूर्यमुखी, मूंगफली, बिनौला, अरंडी, ये सब तिलहन की फसलें हैं, ठीक है। तो जो हमारा इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कौन सा ऑप्शन सही है? वो है हमारा राजस्थान। तो तिलहन का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो जो हमारा ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, गुजरात में। वरुणा प्रजाति है, वरुणा किसकी प्रजाति है? सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की या फिर तिल की? तो जो वरुणा प्रजाति है ये हमारी सरसों की एक प्रजाति है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारी सरसों की प्रजाति याद रखना है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन इससे पूछे गए थे कि पूसा बोल्ड किसकी प्रजाति है? तो वो भी हमारी सरसों की ही प्रजाति है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था पीताम्बरी जो भी है हमारा, वो भी हमारी सरसों की ही प्रजाति है। जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है धान की फसल में, बरसीम की फसल में, गेहूं की फसल में या फिर मूंगफली की फसल में? तो जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता हमें मूंगफली की फसल में होती है। निम्नलिखित में
किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? हमारी ये सभी तिलहन की फसलें हैं, इनमें कौन से हमारी सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है? मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी या तिल? तो इसमें हमारा जो तिल है, इसमें सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है, यानी कि लगभग 52%। निम्न में से कौन सा देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? कौन सा देश है जो दलहन उत्पादन भी बहुत अच्छी मात्रा में करता है और उपभोक्ता भी बहुत अच्छा है? ठीक है, यूएसए, चीन, भारत या फिर इंग्लैंड? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी है भारत। भारत ऐसा देश है जहाँ पे दलहनी फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और उपभोक्ता भी बहुत ज़्यादा है। भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? हम किस किस खाद्यान्न का निर्यात नहीं करते हैं? गेहूं करते हैं, बिल्कुल सही है। चावल इसका भी करते हैं। चीनी बिल्कुल करते हैं। जो दालें हैं इनका उत्पादन तो हम करते हैं, लेकिन इसको हम निर्यात नहीं करते। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? किस राज्य में दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो जो हमारा ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर 3 पे है राजस्थान। ये चीज़ हमें याद रखना है। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, कौन सी फसल है वो जिसमें हवा से नाइट्रोजन को अपने और संचित करती है, इकट्ठा करती है? गेहूं, दालें, काफ़ी या रबर? तो जो दालें हैं ये हमारी हवा से नाइट्रोजन को संचित करती हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन या फिर सोडियम? तो जो हमारा ऑप्शन बी है कोबाल्ट, ये हमें दलहनी फसलों के उत्पादन के हेतु आवश्यक है। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात कितना है? ठीक है, आप अक्सर देखते होंगे जो खेतों में खाद डाली जाती है उसमें क्या अनुपात होता है हमारा? एनपीके का। एनपीके का मतलब एन है जो हमारा ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। पी जो है हमारा वो फास्फोरस है, ठीक है। और जो हमारा के है वो कैल्शियम है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और नहीं, के जो है हमारा वो पोटेशियम है, कैल्शियम नहीं, पोटेशियम है, सॉरी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनको हमें अनुपात किस अनुपात में हम डालते हैं? ऑप्शन ए 1:2:2, 3:2:1, 4:2:1, ये 2:2:1। तो जो हमारा ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, 1:2:2। यहाँ पे कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 1:2:3, ये भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो 1:2:2 हो या फिर 1:2:3 हो, दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है। बट रेशियो हमारा किसमें? एन, पी और के हिसाब से आपको देखना है। अरहर का जन्म स्थान है, अरहर का जन्म स्थान है कहाँ सबसे पहले उगाई गई थी, यह हमें बताना है। अमेरिका में, भारत में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर मिस्र में? तो जो हमारी अरहर है वो भारत में सबसे पहले उगाई गई थी, ठीक है। और ये एक दलहनी फसल है। प्रजातियां अगर कुछ पूछ लिया जाए जो हमसे पूछी गई हैं एग्जाम में, उसमें अरहर की जो मुख्य प्रजाति है एक मालवीय होती है और एक चमककार। मालवीय, चमककार ये एक ही नाम है पूरा, ठीक है। मालवीय चमककार और एक बहार, ये दो कुछ प्रजातियां हैं जो आपको याद रखनी है अरहर की। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सरसों वरुणा, मटर सपना, अलसी सूर्या, मूंगफली कौशल? तो सरसों वरुणा हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। मटर की जो प्रजाति है वो है सपना, बिल्कुल सही है। अलसी की प्रजाति सूर्या नहीं है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। मूंगफली की प्रजाति कौशल है, ये भी सही है। तो ये हमें याद रखना है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार, केरल, कर्नाटक या फिर असम? तो जो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो है कर्नाटक, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा रेशम उत्पादित होता है? वो होता है शहतूत रेशम, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो कर्नाटक में जो रेशम मुख्यतः उत्पादित होता है वो होता है शहतूत रेशम, ठीक है। भारत का लगभग 60% जो रेशम है वो कर्नाटक, वो जो है ना कर्नाटक
और आंध्र प्रदेश, एपी लिख देते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। आपको ये चीज़ याद रखना है, ये सेपरेट क्वेश्चन भी आया था कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश देश का कितना परसेंट रेशम का उत्पादन करते हैं लगभग, तो है 60%। आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सहतूत मलबरी रेशम कर्नाटक बिल्कुल सही है। टसर रेशम झारखंड, ये भी बिल्कुल सही है। इरी रेशम, ये रेशम की प्रजातियां हैं, आपको याद रखना है। सहतूत रेशम, टसर रेशम, जो टसर रेशम है झारखंड में होता है, बिल्कुल सही। इरी रेशम, ये भी रेशम की एक प्रजाति है, ये असम में है, बिल्कुल सही है। मूंगा रेशम जो है ये मध्य प्रदेश की में नहीं पाई जाती, ठीक है। ये जो प्रजाति है इसका उत्पादन जो होता है वो असम में होता है, ठीक है। निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो रेशमी वस्त्र का उत्पादन कहाँ पर होगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशम पैदा होगा। तो रेशम हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पहले नंबर पे कौन सा है? कर्नाटक। तो जो हमारा ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसी रेशमी वस्त्र को ही क्या बोलते हैं? सिल्क सूत भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1984 में। ऑप्शन बी हमारा सही है। कहां पर हुई? ये हरियाणा में हुई, हरियाणा में हुई थी। कहां पर? गुरुग्राम में। ये याद रखना है आपको। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है? कॉफी का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक किया जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात? तो जो हमारा ऑप्शन बी है कर्नाटक, का से कॉफी, का से कर्नाटक, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है। कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटक में होता है, ठीक है, जो लगभग देश का 70% कॉफी उत्पादित करता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद किसका नंबर है? दूसरे नंबर पे केरल। केरल में भी शायद 20% है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। ये कुछ दक्षिण भारत के राज्य हैं जिन पे कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कॉफी को ही हम कहवा भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो जो हमारा असम है वो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। पहले नंबर पे कौन है? चीन। दूसरे नंबर पे वो है भारत। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त होगी? अब ये चीजें हमारी जो विशेषता होती है कि वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से हो, अधिक हो और ढलाव हो, वहां पे किस चीज की खेती के लिए वो स्थान उपयुक्त होगा, ये हमें बताना है। सन, कपास, चाय या फिर मक्का? तो जो ऐसी जो जमीन होती है या और इतनी मात्रा में जो वर्षा जरूरत होती है वो होती है चाय को। तो जो चाय है हमारी, ये खेती उसके लिए उपयुक्त होगी, ठीक है। चाय की एक महत्वपूर्ण किस्म है जो हमें पूछा गया था एग्जाम में, वो है ग्रीन गोल्ड। ये महत्वपूर्ण किस्म है, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? तो जो हमारा केरल है वो हमारा रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है, लगभग 75%। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य है और उनकी प्रमुख फसल है। उत्तर प्रदेश गेहूं, असम चाय, ओडिशा जूट, केरल रबड़? तो जो हमारा उत्तर प्रदेश गेहूं बिल्कुल सही है, असम चाय बिल्कुल सही है, ओडिशा जूट नहीं, जूट जो है वो उड़ीसा की प्रमुख फसल नहीं है, ये है पश्चिम बंगाल। तो जूट का उत्पादन जो सबसे ज्यादा करता है वो पश्चिम बंगाल करता है। बाकी केरल रबड़ बिल्कुल सही है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो जो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है गुजरात।
भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक करता है वो है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर केरल। निम्न में से कौन सा राज्य इलायची उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता, यानी कि किस राज्य में इलायची उत्पादित नहीं होती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। उड़ीसा का इलायची से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे इलायची की पैदावार नहीं होती है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी इलायची होती है? वो छोटी इलायची होती है, क्योंकि हमें पता है कि दो इलायचियाँ होती हैं, एक छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची। ठीक है, छोटी इलायची जो है वो हमारी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है। ठीक, और जो हमारी बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची जो है वो सिक्किम और नागालैंड में पैदावार होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। मसालों का बागान किसको कहते हैं, मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? बात एक ही है, तो वो है हमारा केरल। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार की मसाला फसलों का उगाया जाता है। ठीक है, उत्पादन किया जाता है, इस कारण इसको मसालों का बागान कहते हैं। वैसे मसालों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब मसालों का बागान कहा जाए तो हम केरल को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार के मसालों का उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में, तो वो किया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे केरल जो है हमारा, वो अगर सबसे बात करें इलायची अगर पर्टिकुलर पूछ लेता है, इलायची और केरल, इलायची और क्या, काली मिर्च। इलायची और काली मिर्च ये दो ऐसे मसाले हैं जिनका सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें ओवरऑल सबसे ज़्यादा मसाले पैदावार कौन करता है, वो मध्य प्रदेश करता है। निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? काजू का उत्पादन किस राज्य में होता है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो जो काजू का उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, शायद 80%, एग्जैक्टली याद नहीं, बट 80% के आसपास। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर या फिर मेघालय। जो केसर उत्पादित होता है भारत में एक ही जगह पर होता है, और वो जगह है जम्मू कश्मीर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा रहा, और हमने अभी तक 4 पार्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया। ये आपके आने वाले एग्जाम, वो पुलिस का हो, आरओ आरओ का हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगले भाग में, भाग 5 पे। तब तक के लिए धन्यवाद।